नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूत कलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यातर्पणायते यद्विद्यातर्पणायते सकल पाप मल प्रक्षालक श्रीवर्धमान को करुण मन लोकालोक प्रकाशित करने जिनकी विद्या है दर्पण जिनकी विद्या है दर्पण। रत्नगण शाकाचार नामक की ग्रंथ है, आचार्य श्री समंतभद्र स्वामी द्वारा रचित। इसके अंतर्गत छठा भावना अधिकार होने के बाद में जो छठा परिशिष्ट दिया है, उस परिशिष्ट के आधार से यहाँ जिनागम की कुछ विशेष विशेष और मुख्य रूप से समय सार में से और बाकी के भी आगे मोक्षण प्रकाशक में से जो कुछ विशेष हमें अपने जीवन के लिए उपयोगी हैं वो यहाँ बिंदु दिए गए हैं। उसमें से हमने अव्यक्त के बोलों की चर्चा की थी। कुछ पूछना है आपको? पूछना है रेनू जी कुछ? होमवर्क का बोलना था। आपने बोला था ना, होमवर्क याद दिला दीजिएगा। हाँ, क्या सुनाएंगे आप? क्या सुनाऊं? 47 शक्तियां या 47 शक्तियां लिंग है? सुना। 47 शक्तियां। जीवत्व से ये आत्मा जीता सदा मरता नहीं, जीती शक्ति से चेतन रही है जड़ कभी होता नहीं। भेदों सहित भेदों रहित सामान्य सत्ता नित दिखे दृश्य शक्ति से, हर वस्तु को सह विशेष जाने ज्ञान शक्ति सदैव से। यह आत्मा सुख शक्ति से सुख रूप रहता सर्वदा, निज द्रव्य गुण पर्याय को निज वीर्य से रचता सदा। इसका प्रताप न होय खंडित अजब प्रभुता जीव की, सब लोक और अलोक की सामान्य सत्ता देखता, हर द्रव्य गुण पर्याय को प्रत्यक्ष युगपत जानता। सब ज्ञेय झलके ज्ञान में ऐसी रहे नित स्वच्छता, नित स्वयं से ही स्वयं को प्रत्यक्ष कर आस्वाद्यता। संकोच बिन पर्याय में परिपूर्ण रीति विकास हो, पर से न इसमें कार्य हो पर कार्य का कारण न हो। जाने स्वपर को आत्मा पर ज्ञान में भी ज्ञात हो, नहीं त्यागता कुछ भी कभी नहीं अन्य से कुछ ग्रहण हो। घटता न बढ़ता आत्मा एक रूप रहता नित्य रे, हर समय उपजे नष्ट हो फिर भी सदा ध्रुवता धरे। उत्पाद व ध्रुवता सहित नित परिणमित हो आत्मा, स्पर्श रस वर्णादि बिन रहता अरूपी आत्मा। रागादि भाव का कभी यह आत्मा करता नहीं, पर वस्तु का पर भाव का यह लेस भी भोगता नहीं। निष्क्रिय स्वभावी आत्मा निष्कंप रहता है सदा, निश्चित असंख्य प्रदेश ही और आत्मा के सर्वदा। चारित्र दर्शन ज्ञान सुख बल आदि में नित्य व्याप्त है, पर द्रव्य के सम असम एवं समासम की शक्ति है। निज लक्षणों युत विविध विध अनंत धर्मों सहित है, निज रूप से तन्मय तथा पर से अतन्मयता रहे। ये जीव अपनी शक्ति से निज रूप ही रहता हो, ऐसी सदा क्षमता रखे पर द्रव्य में परिणत न हो। गुण और पर्यायों में एकत्व नित रहता हो, लेकिन अनेकों गुण और पर्याय से बहुरूप हो। कोई न कोई भी दशा अनिवार्य रहती है सदा, जिस काल जो बढ़ते दशा तब अन्य नहीं होती कदा। जो भी अवस्था वर्तती उसका अवश्य विनाश हो, इस काल जो बढ़ती नहीं आगे वही उत्पन्न हो। सामान्य और विशेष में एक रूप रहता सर्वदा, सामान्य और विशेष में एक रूप रहता सर्वदा, सामान्य और विशेष में एक रूप रहता सर्वदा। ये लाइन भूल गई। सामान्य और विशेष में लेकिन
हर फिर द्रव्य गुण पर्याय, ये है क्या? सुनीता आंटी आपने खोल रखा है? सामान्य और विशेष में एक रूप पर रहता सर्वदा। आ, पर ये का वाला भूल गई। पर का सदैव अभाव है एवं हाँ, अभाव पर रहे का, सदा। हाँ, पर का सदैव अभाव है एवं अभाव रहे सदा। पर का सदैव अभाव है एवं अभाव रहे सदा। परकार कौन से रहित नित निज भाव में परिणत करे, बस स्वावलंबन से सदा निर्मल क्रियाओं को करे। निर्मल दशाओं रूप हो या आत्मा का कर्म है, निर्मल दशाओं को करे या आत्मा का धर्म है। साधे स्वयं को स्वयं से अतएव साधन है यही। साधे स्वयं को स्वयं से अतएव साधन है यही। निर्मल दशा उत्पन्न कर देता स्वयं उत्पन्न हो, रत्न त्रयी निज धर्म देता का आधार भी यह स्वयं हो। निर्मल नहीं दशा, अन्य, नहीं, निर्मल दशा निर्मल दशा कर देता उत्पन्न कर स्वयं को देता स्वयं। स्वयं को स्वयं ही। ध्रुव आत्मा में सदा निर्मल दशा उत्पन्न हो, रत्न त्रय निज धर्म का आधार भी यह स्वयं हो। नहीं अन्य कोई जीव का स्वामी स्वयं का स्वयं है। यह कथन 47 का, पर शक्ति तो अनंत है। ठीक है, बढ़िया। यहाँ पर परिशिष्ट की चर्चा अपनी चल रही है, कुछ कहना सुनीता आंटी आपको? वो 20 बोल दिए थे ना, वो तो कल सुनोगे फिर अब अब बाद में, हाँ। तो जैसे परिशिष्ट में पीछे अपन ने 47 शक्तियों की, 47 नयों के, अलिंग ग्रहण के 20 बोलों की चर्चा की, इसी तरह से ये अव्यक्त के 6 बोलों की चर्चा यहाँ पर हमने देखी थी, जो 49वीं गाथा के आधार पे, समय सार की 49वीं गाथा है, अरसा रूपम गंधम वाली। उस 49वीं गाथा के आधार पे यहाँ पर अव्यक्त के 6 बोल जो विशेष हैं, इनको भी याद करना है। उनकी चर्चा अपन ने की थी। क्या क्या बोल थे? पहला बोल था पेज नंबर 428 पे है, रत्नगंज शाखाचार में, कि षड द्रव्यात्मक लोक वो ज्ञेय है, वो व्यक्त है। षड द्रव्यात्मक लोक ज्ञेय है, अतः व्यक्त है। और जीव उससे भिन्न है, अतः अव्यक्त है। मतलब जो ज्ञेय कौन है, कि 6 द्रव्य हैं, वो ज्ञेय हैं। तो उन सबको तो देखता है, वो सब तो दिखाई देते हैं, लेकिन स्वयं नहीं दिखाई दे रहा है, इसलिए वो अव्यक्त है। बाहर में देखो, जो जो पदार्थ हमको दिखाई देते हैं वो सब क्या क्या दिखाई देते हैं, मतलब अकेले आंखों से ही नहीं, जिनको भी हम जानते हैं। ज्ञेय का मतलब है जानने में आने योग्य। तो आंख से भी जानते हैं, कान से भी जानते हैं, नाक से भी जानते हैं, ये तो इंद्रियां हैं, मन से भी जानते हैं। तो जिनको भी जान रहे हैं वो सब ज्ञेय है, वो तो जानने में आ रहे हैं, इसलिए वो व्यक्त हैं। व्यक्त क्यों हैं? क्योंकि वो जानने में आ रहे हैं। लेकिन जीव क्योंकि जानने में नहीं आ रहा, इसलिए जीव अव्यक्त है। फिर दूसरा पॉइंट क्या दिया था? कषाय चक्र रूप भावक भाव वो व्यक्त हैं, कि कषायों के परिणाम ये हमें जानने में आते हैं। कषायों के परिणाम, भावक भाव किसे कहा था? भावक का मतलब क्या है? भावक कहते हैं जो उदय में आता हुआ चारित्र मोहनीय कर्म है, भाव कराने वाला, वो कहलाता है भावक। तो भाव कराने वाला यानी भाव करने में निमित्त कौन है? कि वो जो उदय में आता हुआ, ये क्रोध मान माया लोभ के परिणाम कौन से कर्म के निमित्त से होते हैं? एक क्रोध नामक चारित्र मोहनीय कर्म के उदय से क्रोध होता है, मान नामक चारित्र मोहनीय कर्म के उदय से मान होता है। तो ये जो उदय आ रहा है, उदय में आता हुआ ये जो जो भी नाम वाला चारित्र मोहनीय कर्म है, वो कहलाता है भावक। और उसके निमित्त से होने वाले भाव, वो भी भावक भाव कहलाते हैं। भावक के निमित्त से हो रहे हैं, इसलिए वो भाव क्या कहलाते हैं? वो जीव को जो भाव कराने में निमित्त हैं, तो उन भावों को भी भावक भाव कहते हैं। तो जो शब्द यहाँ पे दिया है ना, भावक भाव, भावक भाव वो कषाय चक्र रूप जो भावक भाव हैं, वो व्यक्त हैं। ये क्रोध मान माया लोभ के परिणाम कषाय चक्र रूप हैं, ये व्यक्त हैं, दिखाई दे रहे हैं, इन्हीं का अनुभव हो रहा है जीव को। लेकिन जीव का अनुभव नहीं हो रहा, जो ज्ञान स्वरूपी है, अनुभव मतलब वो जानने में नहीं आ पा रहा है। भले आत्मा का अनुभव वाला अनुभव ना सही,
लेकिन फिर भी जीव पकड़ में नहीं आता, ये सब पकड़ में आते हैं, क्रोध मान माया लोभ और ये सब परिणाम। तो वो जीव इसलिए अव्यक्त है। यानी जो क्रोध मान माया लोभ के परिणाम है वो कहलाते हैं भावक भाव, और उन रूप जो परिणमित हो रहा है वो कहलाता है जीव, वो भाव्य बताया था। तो पहले बोल में ज्ञेय ज्ञायक की भिन्नता बताई थी, ज्ञेय भावों से भिन्नता बताई थी, और ये दूसरे बोल में भावक भावों से भिन्नता बताई है। जिन्होंने 31वीं गाथा, 31 32 33 गाथा पढ़ी है समय सार की, तो 31वीं गाथा में ज्ञेय ज्ञायक संकर दोष का परिहार किया है, और 32 33 गाथा में भाव्य भावक संकर दोष का, उनका परिहार किया है। तो वो ये दो पॉइंट्स यहाँ पर लिए हैं। तो ये जो मोह राग द्वेष के परिणाम हैं, ये तो निरंतर चलते रहते हैं, समझ में आता है। बोलते हैं ना, दिन रात शुभाशुभ भावों से मेरा व्यापार चला करता। तो वो तो निरंतर चलते भी हैं, फीलिंग में भी आते हैं, पकड़ में भी आते हैं, ये भाव चल रहे हैं। इसलिए ये भाव तो हैं व्यक्त, और जो आत्मा है वो आत्मा अव्यक्त है। एक, जैसे जो कहते हैं समय सार में जो शुरू में कहा है प्रत्यगात्मा, प्रत्यगात्मा किसे कहते हैं? अनंत धर्मणस्तत्वम पश्यन्ति प्रत्यगात्मन, दूसरा ही कलश है समय सार का। अनंत धर्मणस्तत्वम पश्यन्ति प्रत्यगात्मनः अनेकांतमयी मूर्तिर् नित्यमेव प्रकाशताम, जिनवाणी की स्तुति की है। याद है सुनीता आंटी? निशा आंटी नहीं यार, उनको याद है पक्का। प्रत्येगात्मा किसे कहते हैं? कि परद्रव्य, परद्रव्य के भाव और उनके निमित्त से होने वाले अपने विकारी भावों से भिन्न जो अपना शुद्धात्मा है उसे कहते हैं प्रत्यगात्मा। प्रत्यगात्मा तीन चीजों से भिन्नता बताई है: परद्रव्य, परद्रव्य के भाव, और परद्रव्य के निमित्त से होने वाले अपने विकारी भाव। इन तीनों से रहित जो है वो है प्रत्यगात्मा। तो परद्रव्य क्या है? अन्य जो पुद्गल धर्म धर्म आकाश काल और अन्य जीव, वो सब क्या है? वो सब है परद्रव्य। परद्रव्य के भाव क्या है? परद्रव्य के भाव कौन से होंगे, बोलिए आशा आंटी। द्रव्य कर्म नहीं, परद्रव्य के भाव द्रव्य कर्म मतलब मोह क्या बोलेंगे? नहीं, द्रव्य कर्म तो परद्रव्य ही हो गया ना, द्रव्य कर्म बोल रहे हैं आप, वो तो कर्म, अच्छा, वो तो परद्रव्य हो गया। परद्रव्य के भाव बताना है। परिद्रव्य तो भाव मोह राग वाले भाव ही हो सकते हैं ना, उनके रूप भाव कर्म बोले, क्या बोल रहे हैं? परद्रव्य के भाव, और द्रव्य के भाव मतलब जो पुद्गल के स्पर्श रस गंध वर्ण है, ये परद्रव्य, परद्रव्य के ये गुण। परद्रव्य के भाव हैं। जैसे परद्रव्य में मुख्य द्रव्य में अपन पुद्गल ले लो, पुद्गल परद्रव्य है, तो उसके जो भी स्पर्श रस गंध वर्ण, काला है, नीला है, पीला है, सुगंध है, दुर्गंध है, जैसा भी है, वो सब उसके भाव। ठीक है। अन्य जीव को भी परद्रव्य में लेंगे तो अन्य जीवों के भी जो भाव हो रहे हैं वो सब परद्रव्य के भाव। और तीसरा बिंदु क्या है? परद्रव्य के निमित्त से होने वाले अपने विकारी भाव, इसमें आएंगे मोह राग द्वेष भाव। तो परद्रव्य से भिन्न है, परद्रव्य के भावों से भिन्न है, और परद्रव्य के निमित्त से होने वाले अपने विकारी भावों से भिन्न है। तो अभी जो हमने दो बोल पढ़े, गे जो षड्द्रव्यात्मक लोग, गे है व्यक्त है, वो व्यक्त है और आत्मा अव्यक्त है। दूसरा बोल कषाय चक्र के परिणाम, वो भावक भाव, वो व्यक्त है और आत्मा अव्यक्त है। अब इन तीनों में से क्या किस में जाएगा? परद्रव्य, परद्रव्य के भाव और अपने विकारी भाव, ये दो बोलों में से किन किन बोल में लागू पड़ेंगे? जो पहला बोल है उसमें परद्रव्य जाएगा, और जो दूसरा बोल है उसमें परद्रव्य के निमित्त से होने वाले जो भाव है, और परद्रव्य के भाव वो किस में जाएंगे? परद्रव्य की भाव स्पर्श रस, वो भी पहले ही बोल में। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। यानी परद्रव्य और परद्रव्य के भाव ये तो है गे, हम्म, परद्रव्य भी गे है, परद्रव्य के भाव भी गे हैं, और जो अपने मोह राग द्वेष के भाव हो रहे हैं वो भाव हैं, वो भावक भाव हैं।
ठीक है ना, जो अपने भाव हो रहे हैं। परद्रव्य ज्ञेय है। देखो कौन कौन से पदार्थ ज्ञेय हैं, कैसे पता लगेगा? कि जिनको देखकर अपने को राग द्वेष कुछ नहीं होता ना, बस जानने में आ रहे हैं, वो हैं ज्ञेय, वो सब हैं ज्ञेय। और जो राग द्वेष हो रहे हैं वो है अपने भावक भाव। मतलब पर द्रव्य तो भले ही उनको देख के, अभी यहाँ गेय का अर्थ जो सामान्य रूप से अपन करते हैं, गेय का मतलब है बस जानने में आने योग्य, उसमें कुछ नहीं करना, बस ये जानने मात्र है। तो परद्रव्य और परद्रव्य के भाव वो गेय हैं। पर इसका मतलब भाव क्या निकालना? कि परद्रव्य को देख के भी राग द्वेष नहीं करना, और परद्रव्य के भावों को देख के भी राग द्वेष नहीं करना, क्योंकि वो क्या है? वो ज्ञेय मात्र हैं, जानने योग्य हैं, बस वो ज्ञेय हैं। तो परद्रव्य और परद्रव्य के भाव वो हैं ज्ञेय, और जो अपने मोह राग द्वेष भाव हो रहे हैं वो हैं भावक भाव। तो ये तो सब व्यक्त हैं, लेकिन हम परद्रव्य को देखते हैं, उनके भावों को देखते हैं, उनको जानते हैं, लेकिन आत्मा वो अव्यक्त है, वो जानने में नहीं आ रहा है। इसी तरह से मोह राग द्वेष के भाव दिखाई दे रहे हैं, लेकिन आत्मा दिखाई नहीं दे रहा है, इसलिए वो अव्यक्त है। अब तीसरा बोल जो था कि चित सामान्य में चैतन्य की समस्त व्यक्तियां निमग्न होने से जीव अव्यक्त है। चित सामान्य कि चैतन्य 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 चैतन्य, ये एक जो चल रहा है, ये क्या लग रहा है? सामान्य, जो कॉमन है सब में। समस्त व्यक्तियां, व्यक्तियां का अर्थ क्या किया था? व्यक्तियां का क्या अर्थ है? पर्याय। पर्याय। तो चैतन्य चैतन्य चैतन्य, ये जो चैतन्य सामान्य है, जो पारिणामिक भाव है या जो द्रव्य है, उसमें उसकी समस्त पर्याय निमग्न है, इसलिए वो आत्मा अव्यक्त है। चित सामान्य में चैतन्य की समस्त व्यक्तियां निमग्न होने के कारण वो, क्योंकि अब व्यक्तियां सब उसमें निमग्न हैं, तो वो पर्याय से भी, यानी अब पर्याय भी कुछ वहां व्यक्त नहीं है, वो सब उसमें निमग्न है, इसलिए आत्मा अव्यक्त है। बोलिए आशा आंटी। केवल ज्ञान में तो आत्मा व्यक्त है ना, नहीं है? अपने आत्मा को जानते हैं ना भगवान। केवल ज्ञान वाले आत्मा, उनको तो अपनी आत्मा व्यक्त केवल होती है ज्ञानी, ना। देखो केवल ज्ञान में व्यक्त है वो आत्मा। व्यक्त तो समय, ऐसे तो सम्यक दृष्टि को ही व्यक्त है। हाँ, लेकिन भाई केवल ज्ञानी को तो पूरा प्रदेश समेत ही व्यक्त होती होगी ना, अभी नहीं? अभी यहाँ वो बात नहीं चल रही, यहाँ तो कह रहे हैं कि जो व्यक्तता आती है वो पर्याय से आती है। व्यक्तता है वो पर्याय में, व्यक्त मतलब दिखेगा कहाँ? व्यक्त होती है पर्याय, द्रव्य होता है हमेशा अव्यक्त, द्रव्य नहीं दिखता। आपको क्या दिखता है? चूड़ी दिखती है, अंगूठी दिखती है, चैन दिखती है, वो हाँ। पर्याय व्यक्त होती है। हाँ। हमको कोई, अब आप केवल ज्ञानी कह रहे हो, कोई सिद्ध है, कोई शेर है, कोई चीता है, कोई देव है, कोई नारकी है, ये पर्याय व्यक्त होती है, द्रव्य व्यक्त नहीं है। अब वो पर्याय सारी उस चैतन्य में निमग्न है, हाँ। चैतन्य में पर्याय निमग्न है, तो अब वो व्यक्त किससे हो? पर्याय से रहित वाली बात यहाँ कर रहे हैं, जिसे कहते हैं सूक्ष्म बात है। यहाँ वो पर्याय को नहीं देखना है, केवल एक वो पारिणामिक भाव जो चल रहा है, अब वो पर्याय से रहित है। द्रव्य जो है, द्रव्य स्वभाव, अब उसमें पर्याय दिख नहीं रही हैं, क्योंकि पर्याय सब उस रूप हो गई हैं। समुद्र की सब लहरें, समुद्र की लहरें समुद्र रूप हो रही हैं। अब समुद्र व्यक्त किससे होता था? व्यक्त तो लहरों लहरों से होता था। अब लहरें सब उसमें समाई हुई हैं, इसलिए कह रहे हैं कि वो आत्मा या वो द्रव्य है, वो अव्यक्त है। वो लहरें लहरें व्यक्त होती थी, और लहरें वो सब उसमें उस रूप है, समुद्र रूप है, लहर अभी दिखाई नहीं दे रही है, वो सब हाँ। समुद्र रूप हो गई है, हम्म। इसलिए उसको अव्यक्त कह रहे हैं। ठीक है। मतलब समझना यही है कि द्रव्य को जानना है तो पर्याय को जानना होगा, क्योंकि द्रव्य अपने आप में व्यक्त नहीं है, ऐसा ही नहीं, कह रहे नहीं, हो। द्रव्य को जानना है तो पर्याय को नहीं जानना, लेकिन पर्याय के माध्यम से द्रव्य व्यक्त होता है, यानी द्रव्य को जानने वाली पर्याय है। तो अभी जो
इसमें जो बात कर रहे हैं, देखो थोड़ा सा मैं यहाँ से ये पढ़ के बताती हूँ कि इसमें वर्तमान पर्याय को, मैंने आज खोला नहीं, देखो मैं यहाँ से थोड़ा सा पढ़ के बताती हूँ आपसे। चित सामान्य में चैतन्य की समस्त पर्यायें निमग्न हैं। जो पर्याय भविष्य में होने वाली हैं और जो पर्याय भूतकाल में हो गई हैं, वे सभी पर्याय चैतन्य में अंतर्लीन हैं, लेकिन वर्तमान पर्याय को अलग रख रहे हैं। वर्तमान पर्याय चैतन्य में लीन नहीं है। यदि वर्तमान पर्याय भी उसमें लीन हो तो जानने का काम कौन करेगा? आप जो कह रहे हो ना, पर्याय को जानना पड़ेगा, पर्याय को नहीं जानना पड़ेगा, पर्याय तो जानने का काम कर रही है। हाँ, जानेगी कौन? पर्याय पर्याय जान रही है, लेकिन जान किसको रही है? जान द्रव्य। रही है द्रव्य को। अब वो समुद्र वाला उदाहरण है ना, वो तो एक देश लागू पड़ता है, मतलब वो खाली लहर समा गई, उसमें निमग्न है उसके लिए, क्योंकि वहां जानना और ये वाली प्रोसेसिंग नहीं है। लेकिन यदि हम वर्तमान पर्याय को भी उसमें डुबा देंगे तो जानेगा कौन? जो हम्म, सम्यक दर्शन जो हो रहा है, वो सम्यक दर्शन का मतलब क्या है? आत्मा का वेदन, संवेदन, संचेतन, वो कौन करेगा? संवेदन करने वाला वो है पर्याय। लेकिन वो पर्याय किसका संवेदन करती है? वो द्रव्य। पर्याय द्रव्य का संवेदन करती है। और वो पर्याय के स्वर क्या होते हैं? वो पर्याय कहेगी क्या अपने आप को? वो संवेदन करके बोलेगी क्या, मैं कौन? वो ये नहीं बोलेगी मैं पर्याय, वो ये नहीं बोलेगी मैं सम्यक दर्शन, वो ये बोलेगी मैं ध्रुव, मैं ये द्रव्य। तो वो पर्याय, वर्तमान पर्याय अलग है, लेकिन भूत भविष्य की जो पर्याय हैं वो चित्त सामान्य में निमग्न है। तो ये यहाँ कह रहे हैं कि चैतन्य की समस्त जो पर्याय भूत भविष्य भविष्य में जो होने वाली हैं, भूतकाल में जो हो चुकी हैं, वो सब उसमें लीन है। बोलिए आशा आंटी। भाई जो वाली ज्ञान, मतलब जिस ज्ञान की पर्याय ने, जिस गुण की, श्रद्धा गुण की पर्याय ने, जिसने आत्मा को वेदन किया, वो सम्यक दर्शन की पर्याय है। नहीं, है सही ना? है नहीं है? हाँ, तो फिर पर्याय तो है ये सम्यक दर्शन की, लेकिन जो भूत में पर्याय होगी वो तो नष्ट होती जाती है ना। लीन क्या है उसमें? पर्याय नष्ट, तो आई और नष्ट हो जाती है ना। नष्ट होने का मतलब है वो द्रव्य रूप हो गई। नष्ट होने का मतलब क्या है? हाँ, वही तो मैं पूछ रही हूँ, नष्ट होने का मतलब क्या है? कि यानी हट जैसे, गई है। इसलिए इसलिए वो लहर का उदाहरण दिया कि लहर उठी और नष्ट हो गई, तो नष्ट हाँ, होने का मतलब क्या? आप बताओ। समुद्र में लहर उठी और नष्ट हो गई, तो नष्ट होने का मतलब क्या? समुद्र पानी रूपी है ना, वो पानी हाँ, रूपी थी और पानी रूपी हो गई, वो उसी हाँ, में है ना, उसमें ही लीन हो गई। हाँ। वैसे ही वो जो पर्याय द्रव्य में से आई थी भूतकाल में, वो अब वो अपन अपने शब्दों में बोलते हैं नष्ट हो गई, लेकिन वो द्रव्य रूप हो गई। उसको बोल रहे हैं यहाँ पारिणामिक भाव रूप है वो पर्याय। अच्छा, अब जैसे सम्यक दर्शन की पर्याय हट गई और वापस आदमी मतलब मिथ्या दर्शन में वो हो गया, उस पर दूसरी पर्याय आ गई, तो वो उसमें नष्ट, मतलब उसी में लीन हो गई सम्यक दर्शन की पर्याय, फिर उसमें क्या मतलब समझेंगे? समझे, मतलब वो उस वो पर्याय भूतकाल में, मतलब अभी वो पर्याय वर्तमान में नहीं है, लेकिन वो पर्याय नष्ट हो गई, मतलब वो द्रव्य रूप हो गई। जो जो पर्याय उत्पन्न हो रही हैं वो पर्याय नष्ट, मतलब ऐसा नहीं कि द्रव्य में कोई स्टोरेज बन रहा है, ऐसा नहीं है कि वो द्रव्य में इकट्ठी होती जा रही है, जमती जा रही है, फिर अपन अब दिवाली की सफाई कर रहे हैं तो निकाल निकाल के देख लें एक एक। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। लेकिन मतलब यहाँ इतना कहना चाह रहे हैं कि वो जो पर्याय है भूतकाल की पर्याय पर्याय रूप से नहीं है, यहाँ ये कह रहे हैं। हाँ, भविष्य की पर्याय पर्याय रूप से नहीं है, हाँ, केवल पर्याय रूप से एक समय की वर्तमान पर्याय है। हाँ। तो पर्याय तो बोलते ही परिणमन को है ना, कि भाई परिणमन होती जा रही है, वो तो लेकिन जैसे जैसे हमको तो परिणमन। दिखती है ना, हमको तो दिखती भी है। तो वो हाँ, भूत भविष्य, इसलिए अभी देखो क्या कह रहे हैं कि वो भूत भविष्य की पर्याय हमको दिखती हैं, वो व्यक्त दिखती हैं, लेकिन वो सारी पर्याय उस चैतन्य में अंतर्लीन है। तो अब वो दिख नहीं रही, वर्तमान पर्याय दिख नहीं रही, क्योंकि वर्तमान पर्याय तो जानने का काम कर रही है। और भूत भविष्य की पर्याय है नहीं, वो चैतन्य रूप हो गई हैं, वो द्रव्य रूप हो गई हैं, वो दिख नहीं रही हैं। इसलिए आत्मा अव्यक्त है। बता क्या रहे हैं यहाँ? अव्यक्तता, अव्यक्तता बता रहे हैं। जो वर्तमान पर्याय है वो एक समय की है, वो तो जानने का काम कर रही है, तो हाँ, वो जानने का काम कर रही है। हाँ, हाँ, अब व्यक्त कौन होता? कि कोई भूतकाल की पर्याय होती, कि कोई भविष्य वाली पर्याय होती, तो भविष्य की तभी उत्पन्न ही नहीं हुई है।
हाँ भूतकाल की पर्याय वो सब द्रव्य में समा गई है ही नहीं प्रेजेंट में, हाँ प्रेजेंट में है ही नहीं, इसलिए अब आत्मा अव्यक्त है, इसलिए कह रहे हैं अव्यक्त है। समझ में आई बात? मैंने इसलिए आज वापस से लिया, थोड़ी सी और चर्चा करें तो थोड़ा और क्लियर हो, क्योंकि उस दिन थोड़ा ऐसा लग रहा था कि क्लियर कम हुआ है। बोलिए रेणु जी। मैम ये पर्याय की इसकी है, कार्तिक अनुप्रेक्षा की गाथा सुना देती हूँ। बोलिए। यदिदपि पज्जाया विभिज्यमाना तिरोहिदा सन्ति ता उपपत्ति वियला पड़िपि दे देवदत्तेभ्य फिर सब्बाण पज्जयाणम सब्बाण पज्जयाणम सब्बाण पज्जयाणम अभिज्यमाना न होति उपपत्ति कालाइल दिए अनाइनियनम्मि दब्बम्मि। मतलब हाँ अनादिकाल से वो पर्याय के लिए ऐसे बताया है कि पर्याय मतलब उत्पन्न नहीं होती, मतलब रहती नहीं है उस समय द्रव्य के अंदर, बाद में उत्पन्न होती रहती है वो वाला। हाँ, पर वहां तो वो बता रहे हैं कि वर्तमान में विद्यमान नहीं है, मतलब यहाँ तो वहां ऐसा कह रहे हैं, यहाँ हाँ बात वही है, लेकिन उसके जो बताने के जो तरीका है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। बात तो वही है कि वर्तमान में वो पर्याय विद्यमान नहीं है, बात हाँ तो यही है, लेकिन यहाँ उसको कह रहे हैं कि वो विद्यमान नहीं है, तो उसको कह रहे हैं वो द्रव्य रूप हो गई है, ऐसा कह कि मतलब वो, अब वो सब पर्याय, कोई पहले ऑप्शन, जैसे अभी कहा आपने कि सम्यक दर्शन हुआ वो फिर मिथ्या दृष्टि हो गया, तो अब वो औपशमिक भाव रूप नहीं रहा। पहले औपशमिक भाव था कि शैक्षणिक भाव था, अब वो क्या हुआ कि वो अब उस सम्यक दर्शन का क्या हुआ कि वो पारिणामिक भाव रूप है, वो पर्याय द्रव्य में पारिणामिक भाव रूप है, ऐसा यहाँ कह रहे हैं। बोलिए सुमन जी। यही कह रहे हैं ना कि पर्याय अव्यक्त है, इसलिए जीव अव्यक्त है, क्योंकि भूत और भविष्य की पर्याय तो अभी है नहीं, और वर्तमान की पर्याय ध्रुव को जानने का काम कर रही है, इसीलिए जीव अव्यक्त है। ऐसा ऐ- कह रहे हैं। ऐसा कह सकते हैं, मतलब बताना यह है कि जीव को तो पर्याय दिखती है, हमारी नजर पर्याय पे रहती है, और हाँ, पर्याय दिख नहीं रही है, इसलिए वो अभी अव्यक्त है, मतलब ऐसा। यही समझना मुश्किल हो रहा है कि हम पर्याय से ही तो द्रव्य की बात करते हैं, और यहाँ पर्याय को अव्यक्त कहा है, इसलिए जीव अव्यक्त है। तो बात थोड़ी क्लियर नहीं हो रही थी। हाँ, हाँ, ठीक है। ठीक है। देखिए, देखिए अब चौथा पॉइंट क्या है। अब जब यहाँ ये कहा ना कि वो तीसरे बोल में क्या कहा कि क्षणिक व्यक्ति ये नहीं है, नहीं चौथे बोल में कह रहे हैं, चौथे बोल में क्या कह रहे हैं, क्षणिक व्यक्ति मात्र नहीं होने से जीव अव्यक्त है। तीसरे बोल में कहा था कि चित सामान्य में चैतन्य की समस्त व्यक्तियां निमग्न हैं, तो वो समस्त व्यक्तियां उसमें सामान्य में निमग्न है, तो वो जीव अव्यक्त है। अब फिर एक समय की पर्याय को अलग रखा था कि वर्तमान पर्याय वो तो अलग है, वो जानने का काम कर रही है ना, उसको अलग रखा था। तो जब उसको अलग रखा तो वो एक समय की पर्याय तो व्यक्त है ना, एक समय की पर्याय तो व्यक्त है, तो फिर व्यक्त कहो, तो कह रहे हैं क्षणिक व्यक्ति मात्र नहीं है, वो एक समय की पर्याय मात्र नहीं है, जो द्रव्य है ना वो एक समय की पर्याय मात्र नहीं है, ऊपर से कनेक्ट करना है चौथे बोल को। तीसरे बोल में कहा कि चैतन्य की समस्त व्यक्तियां उस चित्त सामान्य में निमग्न है, वर्तमान पर्याय अलग है, वर्तमान पर्याय जानने का काम कर रही है, बाकी सारी पर्याय उसमें निमग्न है, तो वो जीव अव्यक्त है, क्योंकि और सारी पर्याय उसमें निमग्न है। तो फिर वहां प्रश्न उठा कि वर्तमान पर्याय तो है ना, तो वर्तमान पर्याय होने से व्यक्त कहो, तो वर्तमान पर्याय कितनी लंबी है, वर्तमान पर्याय की लेंथ कितनी है, उसकी एज कितनी है, वो एक समय की है, वो क्षणिक है। तो जीव इतना, अगर एक समय की पर्याय मात्र जितना वो व्यक्त हो रहा है और उसको कहेंगे ये जीव है, तो जीव इतना सा हुआ एक समय, जैसे इसलिए मैं उसमें आपको हानि कर रही हूँ, आप कह रहे हो ना पर्याय से व्यक्त, पर्याय से व्यक्त लेकिन एक समय की पर्याय मात्र नहीं है। यहाँ कहना क्या चाह रहे हैं, भले ही पर्याय से व्यक्त होता है, ये
ये पर्याय दृष्टि वालों को पर्याय से व्यक्त होता है, यहाँ द्रव्य दृष्टि कराना चाहते हैं, इसलिए वहां पर्यायों से नजर हटवा रहे हैं। तो एक समय की जो वर्तमान पर्याय, वो वर्तमान पर्याय द्रव्य को अनुभव करने का काम कर रही है, पर द्रव्य उतना एक समय की पर्याय मात्र नहीं है, क्षणिक व्यक्ति मात्र नहीं है, इसलिए वो अव्यक्त है। मतलब व्यक्त होकर एक समय की पर्याय व्यक्त हुई, व्यक्त होने के बाद क्या होगा उसका, उसका होगा क्या, नष्ट हो जाएगी। तो वो जीव एक द्रव्य एक समय व्यक्त होकर नष्ट हो जाए, ऐसा द्रव्य का स्वरूप नहीं है। ये कह रहे हैं क्षणिक व्यक्ति मात्र नहीं है, इसलिए वो अव्यक्त है। ठीक है, अभी देखिए समझ में आ रहा है थोड़ा सा कुछ बात, थोड़ा और मतलब इसको बोल थोड़े गहरे, और इसके लिए पूर्व अभ्यास जितना ज्यादा होगा उतने जल्दी ये समझ में आएंगे। एक्चुअल में बात ये है, अपन ने तो बीच में से उठा के पकड़ लिए ना इनको, कहीं आगे पीछे से पूरा समय सार में पूरी 49 गाथा, 49वीं गाथा में भी ये अरस अरूप अगंध स्पर्श उनके बाद में ये बोल आया है, तो वहां तक का बैकग्राउंड थोड़ा हो तो ये चीजें थोड़ी जल्दी समझ भाई वहां आती तो हैं। देखो, जैसे अरस अगंध रूप वो तो बताए, तो पुद्गल के गुणों वाली बात समझ में आती है। लेकिन यहाँ अव्यक्त में भगवान क्या, आचार्य क्या समझाना चाह रहे हैं, वो चीज समझ में नहीं आ रही, कि पहले जब समझ में आएगी वो क्या समझाना चाहते हैं। यहाँ पर्याय से भिन्नता बता रहे हैं, द्रव्य को पर्याय से पर्याय से। भिन्नता बताते हैं। हाँ, तो वो पर्याय अलग अलग तरह के लिए हैं। पहले कोई सी भी पर्याय पहले हो, भले ही। गे वाली पर्याय है, फिर भावक भाव वाली पर्याय है, फिर ये भूत भविष्य की जो हाँ, मतलब पर्याय। निर्मल और विभाव दोनों हाँ, पर्यायों से अलग बताना चाहते हैं आचार्य इसमें, यहाँ आत्मा को, मतलब मेन बात ये है। ये इसको अव्यक्त वाले बोल से बताना चाह रहे हैं, है ना। हाँ, वहां तो अरस अरूप अगंध वो तो सब पुद्गल के उससे सिमिलराइज हो रही है ना। नहीं अकेले पुद्गल से नहीं है, हाँ, वहां पे भी शैक्षणिक वहां भी भाव भी लिया है, गे हाँ, ग्यारह भाव भी लिया है, वहां भी सब हाँ, क्रम से हाँ, लिए हैं यहाँ भी। हाँ, हाँ, स्थूलता से सूक्ष्मता में गए हैं, यहाँ भी हाँ, वही हाँ, प्रोसेस चल रहा है, स्थूलता से सूक्ष्मता की ओर जा रहे हैं। हाँ। लेकिन यहाँ अव्यक्त वाली स्थूलता ही समझ में नहीं आ रही है कि स्थूलता से कहाँ समझ में आ रही है। यहाँ वो स्थूल वाली बात ही समझ में नहीं आ रही, कि वो ही गड़बड़ हो रही है। समझ में नहीं आना अच्छा है, थोड़ा विचार करना है कि हमें समझ हाँ, नहीं आ रहा तो है क्या, बस ये है कि हाँ, ये इतनी इतनी जिज्ञासा हो कि कहना क्या चाहते हैं, हाँ, इसमें अगर गहरे उतरेंगे तो वो तत्व पकड़ में आ जाएगा। ये समझ में नहीं आना वो जिज्ञासुओं के लिए अच्छा है कि इसकी गहराई में जाने पर, बस इसकी थोड़ी गहराई में जाएंगे तो तत्व पकड़ में आ जाएगा, ऐसा है। देखिए आगे, पांचवा बोल, पांचवे बोल में क्या कहा, कहाँ गया इसमें बेटा? देखिए, व्यक्तता और अव्यक्तता एकमेव मिश्रित रूप से प्रतिभासित होने पर भी वह केवल व्यक्तता को स्पर्श नहीं करता, अतः जीव अव्यक्त है। व्यक्तता और अव्यक्तता मिश्रित रूप से प्रतिभासित हो रही है। व्यक्तता और अव्यक्तता मिश्रित रूप से कैसे प्रतिभासित हो रही है कि यानी दोनों एक साथ चल रही हैं। कैसे चल रही हैं कि देखिए यहाँ क्या कह रहे हैं कि जो अज्ञानी है, अज्ञानी को भी जो कहते हैं ना आबाल गोपाल सभी को वो भगवान आत्मा जानने में आ रहा है। तो कभी व्यक्त भी हो रहा है, कभी अव्यक्त भी हो रहा है। अभी व्यक्तता अव्यक्तता जो द्रव्य है, उस द्रव्य की में दोनों चीजें एक साथ प्रतिभासित हो रही हैं। कैसे हो रही हैं कि समझ लो अपन कोई भी पकवान खाएं, कुछ भी पकवान खाते हैं तो उसमें कुछ चीजें मिली होती हैं, दो चार चीजें मिली होती हैं। तो उसमें कभी वो जो समझ लो मीठा है या नमकीन पकौड़ी समझ लो, है ना, उसमें दो चार मसाले डले होंगे, तो उसमें वो एक साथ हमको समझ में आता है कि नहीं, कभी नमक व्यक्त हो रहा है कभी नहीं हो रहा है, ऐसा एक साथ समझ में आता है। तो वो एक साथ जो हमको मिश्रित स्वाद आ रहा है, एक साथ ऐसा मिश्रित प्रतिभासित होने पर भी अकेले व्यक्तता को ही स्पर्श नहीं करता, मतलब कुछ व्यक्त भी हो रहा है
कुछ अव्यक्त भी है, दोनों चीजें एक साथ पकड़ में आ रही हैं कुछ कुछ, लेकिन अकेले जब दो चीजें पकड़ में आ रही हैं तो अकेले व्यक्त को नहीं पकड़ रहा है, अकेले व्यक्त को ही नहीं पकड़ रहा है, इसलिए वो दूसरे को हाईलाइट कर रहे हैं। व्यक्त भी है अव्यक्त भी है। वैसे भी आप स्यादवाद से जवाब देंगे तो द्रव्य व्यक्त है कि अव्यक्त है, वहां तो वक्तव्य सप्तभंगी में वक्तव्य या व्यक्त, व्यक्त की सप्तभंगी बनाओ, स्याद व्यक्त, स्याद अव्यक्त, अव्यक्त स्याद व्यक्त अव्यक्त, ऐसे ही बनेगी ना, अस्ति नास्ति अस्ति नास्ति। तो वो व्यक्तता भी जो तीसरा बोल है, जो अस्ति नास्ति मिक्स मिक्स वाला है, वैसे व्यक्त अव्यक्त वाला मिक्स वाला, तो ये जो दोनों वाला है व्यक्त अव्यक्त, वो व्यक्त अव्यक्त मिश्रित रूप से प्रतिभाषित होने पर भी किसको अनुभव कर रहा है, व्यक्तता को कर रहा है कि अव्यक्तता को कर रहा है, कि अकेले व्यक्तता को नहीं कर रहा है, अव्यक्तता भी उसमें साथ में चल रही है। तो हमने अव्यक्तता को हाईलाइट किया और कहा कि इसलिए अव्यक्त है। समझ में आया इस बोल में क्या कह रहे हैं, कि व्यक्तता अव्यक्तता मिश्रित रूप से प्रतिभाषित होने पर भी अकेले व्यक्तता को स्पर्श नहीं कर रहा है। जैसे कि जो मैंने आपको परसों भी वो बताए थे, जो अरस अरूप वाले 6 बोल हैं, उसमें नंबर देख लेना, पांचवा है जहां तक है, कि गंध का ज्ञान करता है, गंध के ज्ञान रूप परिणमित होने पर भी केवल गंध को नहीं जानता है। जैसे कि अभी इस उदाहरण में लो, पकौड़ी खाई, पकौड़ी खाई तो नमक का स्वाद आया कि नहीं आया, नमक का स्वाद आया, तो केवल नमक का ही स्वाद आया, मिर्ची का और सौंफ धनिया मिर्ची जो वो जीरा जो भी डाला है हमने, और मिर्ची भी काली भी डाली है, लाल भी डाली है, हरी भी डाली है, जो भी डाली है, तो वो नमक भी व्यक्त है और बाकी भी चीजें हैं, मिर्ची विर्ची सब चीजें हैं, लेकिन हम क्या कहेंगे उस समय उसको, कि अकेले नमक का स्वाद ले रहा है कि बाकी सब चीजों का भी स्वाद ले रहा है, अकेले नमक का ही स्वाद नहीं ले रहा है और सबका भी स्वाद ले रहा है। ऐसे ही अब आप मसालों में समझो 2 मसाले हैं, व्यक्त और अव्यक्त, तो व्यक्त वाला मसाला अगर आ रहा है, व्यक्तता अनुभव में आ रही है, तो अव्यक्तता भी तो आ रही है, इसलिए अव्यक्त है। जैसे गंध को जाना, गंध को जानते समय क्या केवल गंध को ही जानते हैं, आम आम खाया, आम खाया, तो आम खाते समय केवल मिठास को ही जानते हैं, ये मीठा आम है, कि उसकी कोई गंध भी आती है, आम की जो भी खुशबू लगती है वो आती है कि नहीं आती खाते समय। नींबू खाया तो नींबू खाते समय केवल खटास का स्वाद आता है कि उसकी गंध भी आती है, नींबू की स्मेल होती है कि नहीं, नींबू निचोड़ दो तो हाथों में रहती है कि नहीं, मिर्ची सुधारो तो वो उसकी कुछ झाल वो हाथों में रहती है कि नहीं रहती है। तो वो व्यक्त हम एक को अनुभव एक का कर रहे हैं कि हम खटास का अनुभव कर रहे हैं, बाकी चीजें भी है, लेकिन वो बाकी चीजें भी अनुभव में आ रही है ना, पर हम बोलेंगे ऐसा कि अभी हम खटाई हुई नहीं, खटाई है, लेकिन उसकी गंध का भी अनुभव करते हैं, अकेले एक का नहीं अनुभव कर रहे, ये कह रहे हैं। तो व्यक्तता अव्यक्तता दोनों अनुभव में आ रही है, तो दोनों अनुभव में जब आ रही है, दोनों अनुभव में आने पर अकेले व्यक्तता को नहीं जानता है, वो अव्यक्तता को भी जानता है, इसलिए अव्यक्त है। समझ में आया, कुछ लोगों को तो आ रहा है ना, बाकी सबकी तो मैं उम्मीद नहीं कर रही, पर 2-4 लोगों को समझ में आ रहा है, आया है विषय तो ठीक है। बाकी लोग धीरे धीरे जैसे जैसे सुनेंगे ना, अभी अभी समझ लो पहली बार ऐसी बातें सुनी है कभी, तो आगे समझ में आएंगी। फिर अंतिम, अंतिम है 5वां छठ, बोलिए आशा आंटी। तो आत्मा के स्वरूप को व्यक्त और अव्यक्त एंगल से समझाने की कोशिश की है आचार्य ने, हाँ है ना। हाँ इसमें यही है ना मेन बात, की जो आत्मा का स्वरूप है उसको व्यक्त और अव्यक्त दोनों तरीकों से समझाने की हाँ कोशिश की, हाँ, भाई है ना। आत्मा ने विशेषण दिया है कि आत्मा अव्यक्त है। हम्म अच्छा, आत्मा सर्वथा अव्यक्त है क्या, जैसे जो अपन सप्तभंगी में भी लेते हैं ना, चौथा जो है, स्याद अस्ति स्याद नास्ति स्याद अस्ति नास्ति स्याद अवक्तव्य,
तो क्या सर्वथा अवक्तव्य है क्या? नहीं, स्याद अवक्तव्य, स्याद अवक्तव्य बोल के भी वक्तव्य हो रहा है ना, ये चीज तो हाँ बोली आपने। हाँ, क्योंकि किसी किसी जीव को आप पहचान ही जब पाते हो कि जब उसमें जीव है, आत्मा, वहां तो व्यक्त लगती है ना कि ये जीव है। हाँ, तो जब कोई आत्मा जीव, अव्यक्त यहाँ पर कह रहे हैं, तो आत्मा अव्यक्त कह के भी सर्वथा अव्यक्त है ऐसा नहीं हाँ कह, हाँ वो बात कह रहे हैं। हाँ, आत्मा के स्वरूप को खोल के समझाने की कोशिश करें हाँ अलग अलग एंगल से। हाँ हाँ। देखिए लास्ट पॉइंट एक और, स्वयं अपने से ही बाह्य अभ्यंतर स्पष्ट अनुभव में आने पर भी व्यक्तता के प्रति उदासीन रूप से प्रकाशमान है, अतः जीव अव्यक्त है। अब यहाँ कह रहे हैं कि स्वयं अपने अनुभव में आ रहा है, अनुभव में आ रहा है, लेकिन वो जो व्यक्त हो रहा है उसके उसके प्रति उदासीन है। इसको मतलब ज्ञानी की तरफ से भी इसको कह सकते हैं कि ज्ञानी को वो स्वभाव अनुभव में आ रहा है, उसको जो अव्यक्त स्वभाव है वो उसको व्यक्त हो रहा है, व्यक्त है, लेकिन फिर भी अ, जिस समय समझ लो वो अन्य कामों में लगा हुआ है, अन्य कामों में जब वो लगा हुआ है तो अभी वो व्यक्तता के प्रति उदासीन है, इसलिए अभी उसको अव्यक्त है। मतलब जैसे अ, क्या कहेंगे, जैसे देखिए यहाँ कि प्रत्यक्ष अनुभव में आ रहा है, इसको एक तो यहाँ उदाहरण दिया है केवल ज्ञानी का और श्रुत ज्ञानी का, कि श्रुत ज्ञानी को प्रदेश प्रत्यक्ष नहीं है, केवल ज्ञानी को प्रदेश प्रत्यक्ष है। तो श्रुत ज्ञानी को जैसे केवल ज्ञानी को प्रदेश प्रत्यक्ष नहीं है, इसलिए वो जो सम्यक दृष्टि छद्मस्त है उसको वो अव्यक्त है। और दूसरा उस रूप में भी इसको ले सकते हैं कि जो अभी मैंने कहा कि जिस समय सम्यक दृष्टि ज्ञानी आत्मा उसको व्यक्त है कि नहीं, क्या कहेंगे, भरत जी युद्ध करने जा रहे हैं, 6 खंड जीतने जा रहे हैं ना, पर 6 खंड जीतने जाते हैं, इतने सालों तक 60,000 वर्ष तक निकले हुए हैं, तो आत्मा का अनुभव नहीं करते ऐसी बात नहीं है। लेकिन अभी समझ लो अभी युद्ध के मैदान में खड़े हैं, है ना, युद्ध के मैदान में खड़े हैं जिस समय, उस समय उनको आत्मा व्यक्त है कि अव्यक्त है, क्या कहेंगे? दोनों है। दोनों है कि, लेकिन मतलब आत्मा अनुभव में अनुभव में हाँ शरीर में आत्मा है, लेकिन हाँ अभी वो उस व्यक्तता के प्रति उदासीन है, हाँ उस व्यक्तता को फील नहीं कर रहे हैं अभी, हाँ इसलिए वो आत्मा भी कैसा है उनका, हाँ अव्यक्त है। समझ में आया? और जो जो ये कहा ना कि व्यक्तता और अव्यक्तता मिश्रित रूप से है, उसमें भी ऐसा ले सकते हैं कि व्यक्तता और अव्यक्तता वो मिश्रित रूप से सम्यक दृष्टि ज्ञानी के जीवन में ऐसा मिश्रित रूप से चलती रहती है ना। हाँ श्रद्धान में व्यक्तता है और परिणति में अभी अव्यक्त है, अनुभव रूप में हाँ नहीं है, फील रूप में नहीं है। तो हाँ मिश्रित रूप से होने पर भी वो अकेले व्यक्तता कोई अनुभव नहीं करते हैं, वो अव्यक्त है। पिछले वाले बोल में भी उदाहरण मतलब सेम अपन उसको इस तरह से लगा सकते हैं। तो इस तरह से ये अपन ने, ये वीडियो बार बार में क्यों बंद होगा, थोड़ी सी और कोशिश करी है, बाकी तो विचार मैं मैं करने तो की। मैं तो ये समझी कि जो पर्याय वो व्यक्त है और आत्मा अव्यक्त है। मतलब ये हो गया कि जो पर्याय वो पुद्गल हो गई ना, पर्याय तो पर्याय पुद्गल कैसे नहीं, पर्याय पुद्गल नहीं, जो द्रव्य है उसकी पर्याय होती है, पर्याय पुद्गल कैसे होगी? पुद्गल की पर्याय पुद्गल होगी, जीव की पर्याय जीव होगी, पर्याय पुद्गल कैसे होगी? आदमी के बच्चे आदमी होंगे, बंदर के बच्चे बंदर होंगे, पर्याय मेरे को पुद्गल तो नहीं होगी। इष्टोपदेश का वो वाली गाथा याद आ रही है, जीवो ने पुद्गल स्तर ने इक्तेसो तत्व संग्रह यदन ने दुच्चते किंचित सोस्तु सोस्तु तस्व विस्तर, ये याद आ रही है मुझे जब से। वो स्थूल वो बुद्धि, अलग चीज हो गई ना, वो मतलब अलग, वो वो अलग अलग है, चीज हो गई ना। वो अलग है। यहाँ तो थोड़ी आत्मा के स्वरूप का जो चिंतन विचार करना चाहते हैं, गहराई से जब उस स्वरूप का विचार करते हैं तो गहराई में उतरते हैं,
तो देखो, स्थूल पर्यायों से गेय भाव कहकर स्थूल पर्यायों से भिन्नता बता दी। गेय गेय जो छठ द्रव्यात्मक लोग गेय है, तो ये सब तो स्थूल हैं, उनसे भिन्नता बताई। इसमें द्रव्य कर्म नो कर्म दोनों आ गए गेय से। फिर भावक भाव कह के वो भाव कर्मों से भी भिन्नता बता दी, भावक भाव कह के। इसके बाद में वो चित्त सामान्य में चैतन्य की समस्त व्यक्तियां निमग्न है, ऐसा कह के वो, और जो समझ लो पर्यायें थी चैतन्य की ही, आत्मा की ही जो और पर्यायें थी, औपशमिक भाव रूप, शैक्षणिक भाव रूप, उनसे भिन्नता बताई। और फिर क्षणिक व्यक्ति मात्र नहीं होने से वर्तमान जो एक समय की पर्याय है, उससे भी भिन्नता बताई। और फिर व्यक्तता अव्यक्तता ये मिश्रित अनुभव में आ रही है, यानी पर्याय व्यक्त भी है। देखो पूरा द्रव्य व्यक्त मतलब जैसे बोलते ना, उंगली पकड़ के पोछा पकड़ लिया, मतलब, या ऐसा समझो, वो नहीं, गुब्बारे की हमने रस्सी, वो पकड़ी, समय अपना हो गया, पतंग समझ लो, गुब्बारा समझ लो, धागा पकड़ा है, तो क्या पकड़ रखा है अपन ने, क्या पकड़ रखा है? अब उसमें समझो हमने पकड़ा वो धागा इतना सा, लेकिन वो पूरा द्रव्य वस्तु पकड़ में आई है। अब इसको वो देखने वाला क्या कहेगा, किस रूप में अनुभव कर रहा है? तो ऐसे पर्याय के माध्यम से द्रव्य पकड़ में आता है, लेकिन नजर कहाँ रहती है? कोई ये कहता है मैंने तो डोर पकड़ रखी है, कि मैं पतंग उड़ा रहा हूँ कि डोर उड़ा रहा हूँ, कि मैं ये धागा पकड़ रखा हूँ कि गुब्बारा पकड़ रखा हूँ, क्या वो छोटा सा बच्चा भी फील क्या करता है? लेकिन जो अज्ञानी होता है वो उस धागे पे नजर, वो धागा देखता है। और कभी कभी तो ऐसे होता है, बच्चे कहते हैं मुझे तो वो पकड़ा हो, छोटा बच्चा हो ना, वो बहुत ही छोटा हो, तो उसको धागा दो, तो वो तो उसको पकड़ना चाहता है। उसकी नजर उसको वो वहां नहीं होती है कि मेरे द्रव्य पकड़ में आया है। बोलिए। मैम लेकिन हमारी तो पर्याय पे ही नजर है, द्रव्य पे नजर ही नहीं जा रही है। इसलिए इसलिए द्रव्य दृष्टि कराने के लिए, यहाँ पर्याय दृष्टि हटाने के लिए कह रहे हैं कि ये द्रव्य है वो अव्यक्त है, उसको देखो। पर्याय दृष्टि छुड़ाने के लिए, क्षणिक व्यक्ति मात्र नहीं है, ऐसा कहा ना, कि एक समय की पर्याय मात्र नहीं, इतना सा द्रव्य को देख रहे हो, ये द्रव्य मात्र नहीं है, तो द्रव्य उससे पार है। तो पर्याय दृष्टि छुड़ाकर द्रव्य दृष्टि कराने के लिए ये 6 बोल यहाँ पर कहे हैं। अभी समय हो गया, और कुछ चर्चा होगी तो अपन कल करेंगे। अच्छे से समझाया मैम। देखिए, जय जी। बोलिए निशांति। गुरुदेव ने इस चीज को कितने अच्छे से नमक के उदाहरण से समझाया था कि नमक जब सब्जी खाते हैं तो नमक का टेस्ट अलग से आता है, अनुभव करो तो। और पूरे होलसम खाओ तो पता नहीं चलता, तो वो अव्यक्त है उस समय। हाँ, बिल्कुल। चलिए, और इसका विचार चिंतन करें, ये इसका उद्देश्य। जय श्री